देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है ABC, जिसकी जो BC साइड है वो 7 सेंटीमीटर है और जो एंगल B है वो 75 डिग्री है और AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। देखिए जब भी हमें कोई ऐसा ट्रायंगल बनाना हो जिसकी कोई एक साइड हमें गिवन हो, जैसे यहाँ पर BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और उस जो साइड हमें गिवन है उसका एक एंगल गिवन हो, जैसे BC यहाँ पर हमें गिवन है तो इसका जो एक एंगल B है वो हमें यहाँ पर गिवन है और बाकी टू साइड्स का सम हमें गिवन होता है, तो हम उस ट्रायंगल को किस तरीके से बनाते हैं वो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है हम उसको लिख लेते हैं। हमें BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन था, एंगल B 75 डिग्री गिवन था और AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर गिवन था। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो BC है 7 सेंटीमीटर उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो 7 सेंटीमीटर BC लाइन है इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ चुकी है BC। ठीक है, और ये कितने ये जो है कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है। अब आगे हमसे बोला गया है जो एंगल B है वो कितना है, 75 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, जो B पॉइंट है, एंगल B 75 डिग्री है तो इसलिए B पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 75 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब देखिए 75 डिग्री एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनता है, तो हमें 60 डिग्री की आर्क चाहिए और 90 डिग्री वाला एंगल चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हमें 90 डिग्री के एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। देखिए जब भी हमें कोई भी एंगल बनाना होता है तो हम जो है कंपास में एक डिस्टेंस ले लेते हैं और जब तक हमारा वो एंगल ना बन जाए जो एंगल हमें बनाना है, जब तक जो है उस डिस्टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, ना ज़्यादा करेंगे और ना ही कम करेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए जो B पॉइंट है हम उस पर जो है 75 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहे हैं और 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आर्क लगानी होगी। आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ये जो आर्क होगी ये 60 डिग्री की होगी और मैंने बताया है 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें 60 डिग्री और 90 डिग्री की आर्क चाहिए होती है। 60 डिग्री की आर्क तो आसानी से मिल जाती है, मगर 90 डिग्री की आर्क को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 120 की एक आर्क लगानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 60 यहाँ से रख के यहाँ पर लगाया 60 और यहाँ से रख के यहाँ पे आर्क लगाई तो ये 120। अब हम क्या करेंगे, 90 का एंगल लेने के लिए एक आर्क यहीं से ऊपर को लगाएंगे 60 वाले पर से और 120 वाले पर से एक हम इसके ऊपर को एक आर्क और लगा देंगे, जहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, वहीं से क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, एडजस्ट करके मिला देंगे। अब हम ये देखेंगे 90 डिग्री वाली लाइन ने इस आर्क को कहाँ पर कट किया है, तो यहाँ पर कट किया है, तो ये क्या है 90 डिग्री वाला पॉइंट है और ये क्या है 60 डिग्री वाला पॉइंट है। अब हम जो 60 डिग्री वाला है 60 डिग्री पर रख करके जो है ऊपर को एक आर्क लगाएंगे और फिर उसके बाद 90 डिग्री वाले पर 90 डिग्री वाले पॉइंट पर रख करके एक आर्क उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों की दोनों आर्क एक दूसरे को काट देंगी वही क्या होगा, 75 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम B पॉइंट से मिलाते हुए इसको जो है आगे को खींच देंगे। ठीक, अब हम इस पॉइंट को X मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास BC 7 सेंटीमीटर जो है हमने ड्रॉ कर ली थी, उसके बाद 75 डिग्री एंगल हमने यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद जो AB प्लस AC था वो कितना था, 13 सेंटीमीटर था। तो हम अब जो है कंपास में 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे। 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है हम कंपास में लेंगे और ये हमने जो है 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली है यहाँ पर कंपास में। और अब हम क्या करेंगे, B पॉइंट पर रखेंगे इसको और इस BX को काटेंगे, यानी कि इस वाली लाइन को कहीं पर काटेंगे जहाँ पर ये काटेगी। ठीक है, उस पॉइंट को हम P मान लेंगे। P मान सकते हैं, Q मान सकते हैं, जो मर्जी करे वो आप यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस P को जो है C से डायरेक्टली मिला देंगे। अब हमारे पास एक लाइन आ चुकी है PC। अब हम क्या करेंगे, इस PC का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इसका आधा आधा करेंगे, यानी कि पीसी का आधा करेंगे। अब देखिए जब भी किसी भी लाइन का हमें आधा करना होता है तो उस लाइन के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हम कंपास में ले लेते हैं। अगर मान लीजिए वो लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो 5 से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए कंपास में, या अगर जो है वो 12 सेंटीमीटर की है तो 6 से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए कंपास में। तो हम क्या करते हैं, जिस लाइन का हमें आधा करना होता है उस लाइन की लेंथ के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस जो है कंपास में ले लेते हैं हम, और फिर क्या करते हैं, जिस लाइन का हमें आधा करना है उस लाइन के किसी एक पॉइंट पर रख करके इधर को आर्क लगाते हैं और फिर एक आर्क इधर को लगाते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसी लाइन का, उस पर जो है कंपास रख करके एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर, ये दोनों की दोनों आर्क जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं उन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो है, उन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो जो ये हमारी पीसी लाइन थी इसका आधा आधा हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है यहाँ से। अब ये आधा आधा जो पीसी का जो आधा किया है वो आधा जो है इस बी एक्स लाइन को या बीपी लाइन को जहाँ पर कट करता है, ठीक है, उस पॉइंट को जो है हम डायरेक्टली किससे मिला देते हैं, सी से मिला देते हैं, और उस पॉइंट को हम ए ले लेंगे। ठीक है, तो जो ट्राइंगल एबीसी हमें बनाना था वो हमारा बन चुका है। अब हम इसका जो है कैसे पता करें कि ये बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो जो कंडीशन यहाँ पर गिवन थी उनको यहाँ पर आप सेटिस्फाई कर लें। देखिए सबसे पहले जो है जो एबीसी हमें ट्राइंगल बनाना था उसमें जो बीसी थी वो 7 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर बीसी 7 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पर एंगल बी 75 डिग्री था, तो इस एबीसी का जो एंगल ये है 75 डिग्री ही है। अब हमें ये देखना है कि ए बी प्लस ए सी जो है अगर 13 सेंटीमीटर आ जाएगी तो ये हमारा बिल्कुल जो है जो हमने बनाया है बिल्कुल सही बना होगा। तो चलिए इनको मेज़र कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसको मेज़र करते हैं तो ये आ रहा है हमारा जो ए बी की लेंथ आ रही है वो आ रही है 5.2। अब जब आप ए सी को मेज़र करेंगे यहाँ पर तो ये आ रही है हमारे पास AC जो आ रही है वो 7.8 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो अब इनको जब ऐड करेंगे 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी और ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमने देखा कि AB और प्लस AC को जब हमने देखा तो वो 13 सेंटीमीटर आ चुका है। तो इसलिए जो है इस ट्राइंगल ने सबको सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को जो भी यहाँ पर मेजरमेंट मिले उनको जोड़ करके 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक, तो ये जो है हमारा ट्राइंगल बन चुका है। अब इसके हमें जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से हमने इसको बनाया है उसके स्टेप्स अब यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखिए जब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके लिखेंगे तो जो जो हमने इस ट्राइंगल को बनाते वक्त जो है जो लाइन खींची है, जो एंगल बनाया, उन सबको यहाँ पर हम स्टेप वाइज बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, जो बीसी लाइन थी उसको 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ड्रॉ करा था। उसके बाद जो है हमने बीसी को ड्रॉ करने के बाद इस एंगल को 75 डिग्री एंगल बनाया था, और ये एंगल कौन सा आ चुका था, ये XBC लिख सकते हैं इसको। ये जो एंगल आया था 75 डिग्री आ चुका था। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के BP काटी थी, यानी कि BX को जो है P पॉइंट पर काटा था, और फिर उस P पॉइंट को जो है हमने क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था C से। कहाँ से, इस C से जो है डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया था, तो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमने क्या किया था, इस PC का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द PC मीटिंग P एट पॉइंट A। ठीक है, जो कहाँ पर PC का जब हमने बाइसेक्ट किया तो वो कहाँ पर मिला, A पॉइंट पर मिला। जॉइन AC, हमने AC को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद हमें एक ट्राइंगल हमारा मिल गया।